बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह ताला की हैं और दुरूद सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम अजमईन। दोस्तों, मैं पिछले कोई 10 से 12 सालों से रिव्यूज़ लिख भी रहा हूँ और फिर ऑफ लेट में कुछ रिव्यूज़ की वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, ब्लॉग के थ्रू भी रिव्यूज़ दे रहा हूँ। इस दौरान मैंने बहुत सारे ड्रामाज, बहुत सारी मूवीज़, म्यूज़िक, बुक्स, नॉवेल्स, अफसानों के रिव्यूज़ लिखे भी हैं, वीडियोज़ भी बनाई हैं। लेकिन आज मेरी खुशकिस्मती ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने आज मुझे जिस ड्रामा को या जिस सीरीज़ को रिव्यू करने का मौका दिया है, वो मेरे ख़्याल में आज तक उस पर क्रिटिकली इस तरह किसी ने रिव्यू ना लिखा है शायद, और मुझे कोई वीडियो भी नज़र नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ एक बहुत खूबसूरत ईरानी हिस्टोरिक ड्रामा सीरीज़ को, जिसका नाम है मुख्तारनामा। अच्छा, मेरे इस रिव्यू में फ़र्क क्या होगा, मैं मुख्तारनामा को, इस सीरीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से रिव्यू करूंगा और क्रिटिक करूंगा। देखते हैं ये ड्रामा और ये सीरीज़ कैसी है। मेरे रिव्यू में मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुख्तारनामा बेसिकली जनाब अमीर मुख्तार सकफ़ी की लाइफ हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड एक ड्रामा सीरीज़ है। इसकी 40 एपिसोड्स हैं, 40 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड तकरीबन 1 घंटे की है, 45 मिनट, 55 मिनट या 1 घंटे की एपिसोड है। और उर्दू ज़बान समेत कई ज़बानों में ये ट्रांसलेट होकर मुख्तलिफ वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे इस वक्त मौजूद है। ईरानी सीरीज़ है और इसको लिखने के लिए हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव्स यूज़ हुए हैं, बड़ी मुस्तनद किस्म की किताबें यूज़ हुई हैं, तारीख़ तिब्बती वगैरह, और वो सारे रेफरेंसेस जो हैं वो ड्रामा सीरीज़ की एपिसोड्स के बाद जो क्रेडिट्स चलते हैं उसमें मौजूद हैं। इन चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा, मैंने आपको पहले बताया मैं स्ट्रिक्टली अपना फोकस रखूँगा जो ड्रामाटाइजेशन है या फिल्मोग्राफी है उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो मुख्तारनामा है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। मैं पीस ऑफ आर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। पीस ऑफ आर्ट कहने से मेरी मुराद ये है कि आप इस ड्रामा की, आप इसकी आर्ट डायरेक्शन देख लें। मैं इन सारी चीज़ों पे पॉइंट बाय पॉइंट भी आपको बताता रहूँगा, लेकिन मैं अभी इंट्रोडक्शन के तौर पे कह रहा हूँ। आप इसकी आर्ट डायरेक्शन देख रहे हैं, आप सिनेमाटोग्राफी देख रहे हैं, आप वार कॉम्बैट देख रहे हैं, आप जो इसके वार सीक्वेंसेस हैं या एक्शन सीक्वेंसेस हैं, अगर आप उनकी कोरियोग्राफी देख रहे हैं, एक्शन कोरियोग्राफी देख रहे हैं, इसके डायलॉग्स देख लें। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं, डायलॉग्स ऐसे हैं जो हिस्टोरिकली किताबों से उठाए गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ड्रामा की ज़रूरत होती है कुछ आपको ड्रामाटाइज करने के लिए अपनी तरफ से भी डायलॉग्स वगैरह इसमें डाले हैं और बहुत खूबसूरत डायलॉग्स हैं। मैं सबसे पहले एक्टिंग की बात, दाऊद मरबगेरी साहब हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया है। वो एक लेजेंडरी ईरानियन फिल्म मेकर हैं। उनकी बहुत सारी फिल्मों को इंटरनेशनली क्लेम किया गया, इंटरनेशनली उनको अवार्ड्स दिए गए हैं। प्लस ये मुख्तारनामा और इसी तरह उनकी एक शहीद कूफा, उनके जो ड्रामा सीरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हिट हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और आर्ट के बहुत ज़बरदस्त पीसेस हैं। मैं अब आता हूँ डायरेक्शन, इनकी एक्टिंग की। एज़ फार एज एक्टिंग इज़ कंसर्न, हर बंदे को जो रोल दिया गया था ना, उस बंदे ने रोल से मुकम्मल इंसाफ किया। बीट जनाब मुख्तार का करैक्टर निभाने वाले या बीट एनीवन, मैं मुख्तार के करैक्टर में जो चीज़ें हैं ना, जनाब अमीर मुख्तार सकफ़ी अलैहिस्सलाम की अगर मैं बात करूँ तो उनके करैक्टर में जो बातें हैं वो जनाब आले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के शदीद आशिक थे। और ज़ाहिरी बात है, आप लोगों को पता है, उन्होंने जनाब सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलान से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला भी लिया था। तो उनकी जो शख्सियत में जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी उनकी शख्सियत में एक आज़ादी थी, जितनी उनकी शख्सियत में, जिसको कहना चाहिए एक स्ट्रेंथ थी, एक ताकत थी, जितनी उनकी शख्सियत में एक हमागिरियत थी, वो सारी की सारी, और एट द वेरी सेम टाइम उनकी ज़िंदगी में जो एक सॉफ्ट स्पोकन इमेज जो उनका था, जो उनके अहल वयाल के साथ या उनके जानने वालों के साथ या अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथियों या उनसे मोहब्बत करने वालों के साथ था, वो इस एक्टर ने कम्प्लीटली उसको जस्टिफाई किया। इनके अलावा जितने एक्टर्स जिस डोमेन में रखे गए हैं, कमाल है। मतलब आपको हकीकत में उनसे मोहब्बत होने लग पड़ती है। अगर आप बात करें जनाब अमीर मुख्तार के करैक्टर की, आप बात करें जनाब इब्राहिम बिन मालिक अश्तर के करैक्टर की, अगर आप बात करें ज़रबी के करैक्टर की, या ऐसे कई करैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे आपको बाकायदा मोहब्बत होने लग पड़ती है। और इसी तरीके से जो दुश्मनाने आले बैत को जिस तरह डिपिक्ट किया गया, जिन करैक्टर से हुरमल को, सीन बिन नुमैर को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, उमर इब्न साद को, इन लोगों से आपको, शिमर को, आपको इन लोगों से हकीकत में मतलब उन करैक्टर से, उन एक्टर से नफरत होने लग पड़ती है। इस कदर रियलिटी इतनी
ऑथेंटिसिटी के साथ इन चीज़ों को पिक्चराइज किया गया है। अब मैं आता हूँ इसके जो मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है, आर्ट डायरेक्शन की बात की जाए, जिस तरीके से कूफा की कंजस्टेड गलियों को दिखाया गया है, मैं खसूसन यहाँ पे जो इनके आर्ट डायरेक्टर हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने कूफा के अंदर, गलियों के अंदर जिस तरह इन्होंने फ़ाइट और लड़ाई के जो इवेंट्स थे उनको डिपिक्ट किया है। उसके अलावा जो इन्होंने मदीना शरीफ से बाहर जो लड़ाई हुई थी, खूबसूरत तरीन उसको डिपिक्ट किया है। और इसके अलावा जितनी वॉर कॉम्बैट्स थे वो तो खैर क्या बात है, मतलब एक्शन सीक्वेंसेस हद से ज़्यादा खूबसूरत हैं, बयान से बाहर हैं। उनकी जो एक्शन कोरियोग्राफी है, जो स्वॉर्ड फाइट है, जो 1-on-1 कॉम्बैट्स हैं, या जो प्रॉपर पूरे क्राउड की जिस तरीके से लड़ाई होती थी, खूबसूरत। एक सीन में चंद सीन ऐसे हैं जो कि कभी मेरे दिमाग से शायद कभी भी नहीं ख़त्म होंगे। उनमें से मैं एक सीन आपको बताता हूँ। वो जब जनाब इब्राहिम बिन मालिक अश्तर अपनी ज़ोजा से अपने वालिद के हवाले से बात करते हैं तो एक बहुत खूबसूरत जुमला कहते हैं, डायलॉग डिलीवरी की अगर बात की जाए तो कहते हैं, मालिक एक बड़ा इंसान था रहीला, इश्क़ अली ने मालिक को मालिक बना दिया। उन्होंने मुस्कुराते रहना मौला अली से सीखा था, यहाँ तक कि जब रकाब में उनके पाँव लरज़ रहे थे और पिसरे साथ के जहर से उनका जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया, तब भी मुस्कुराहट से ज़िक्र अली कर रहे थे। अच्छा, जब जनाब अमीर मुख्तार ने वो अपना क़याम शुरू किया तो वो अपनी वालदा के पास आते हैं और एक छोटा सा मोनोलॉग है उन दोनों के दरमियान, डायलॉग है। वो उसमें कहते हैं, अम्मा जान जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। उनकी वालदा फरमाती हैं, इश्क़ अली के साथ हमला कर दो मेरे बेटे। और फिर जनाब अमीर मुख्तार क़याम फरमाते हैं। अगेन मैं बात करूँगा तो वॉर प्लानिंग, वॉर टैक्टिक्स किस तरीके से यूज़ किया जाता था, अपने दिमाग को, एक छोटी सी फ़ौज को इंतहाई बड़ी मुखालिफ से लड़ाने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, क्या टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं इंसानों को देखते हुए, और इस हवाले से जो प्लानिंग की जाती है फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, कमाल। और इसके अलावा मुख्तारनामा की एक्टिंग की बात होगी, मैंने डायलॉग की बात कर दिया आपको, मैंने आपको बता दिया उसके अंदर जो वॉर प्लानिंग टैक्टिक्स कैसे डिपिक्ट किए गए हैं, उसके अंदर आर्ट डायरेक्शन कैसी हुई है। मुख्तारनामा की हर किस्त में एक पैगाम है, हर किस्त का एक नाम है, एक अलहदा टॉपिक है, टाइटल कहना चाहिए तो भी एग्जैक्ट, एक टाइटल है और उस टाइटल के अंदर ही सारी की सारी बात पोशीदा है। जिस तरीके से जनाब जो कयान है उनकी शहादत जिस एपिसोड में होती है, फारस नाम है गालिबन उस एपिसोड का, फारस का शेर, तो बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने जनाब क़यान को भी पिक्चराइज़ किया। जनाब क़यान का किरदार क्या खूबसूरत किरदार है। फिर जनाब अमीर मुख्तार को जब कैद खाने में लेके जाया जाता है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जिस तरीके से कैद किया था पहले, उसके बाद दूसरी हुकूमत में जिस तरह उनको कैद किया गया था, कैद खाना से डर लगता है आपको, इट रियली हॉन्ट्स यू, आप फील करते हैं कि यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज़। और जिस तरीके से कैद खाने के अंदर अशरातुल अर्ज़ और तय बेसमेंट्स के अंदर जिस तरीके से उन लोगों ने अपने कैद खाने बनाए हुए थे, उनको देख के आपको खौफ आता है और आप सलाम करते हो हस्तियों को जिन्होंने इतने जुल्म, इतनी बर्बरियत, इतने जबर का जवामर्दी से सामना किया और अपने हक बात पे आले बैत ताहर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पे, अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पे डटे रहे। तो मुख्तारनामा एक और बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत इसके चंद डायलॉग्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे जनाब अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम जब कूफा में एंटर होते हैं और जनाब अमीर मुख्तार उनको अपनी हिफाजत में लेते हैं, तो वहाँ पे जनाब अमीर मुख्तार फरमाते हैं, हाथ बढ़ाओ है मुस्लिम बिन अकील, मैं चाहता हूँ कि सफ़ीर हुसैन इब्न अली के हाथ पे बैत करने वाला सबसे पहला शख्स मैं बन जाऊँ। और इसी तरीके से जब सैयद शुहदा का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में शहादत वक़ूअ पज़ीर हो जाती है, तो उस वक्त जाहिर सी बात है जनाब अमीर मुख्तार जो थे उस वक्त कैद खाने में थे, कैद खाने से रिहा किया जाता है। तो ये जब जनाब क़यान से मिलते हैं अपने दोस्त से, तो ये कहते हैं, रो क़यान गिरिया करो, मजलूमे दश्ते नैनवा के लिए खून के आंसू रोना चाहिए, अशकों से नहीं। और इसके किस डायलॉग की मैं बात करूँ, मैंने चंद एक डायलॉग अपने पास जॉट डाउन करके रखे हुए थे, मैंने कहा था मैं अपने रिव्यू में ज़रूर यूज़ करूँगा। और जो मुख्तारनामा है ये ओवरऑल एक बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल सीरीज़ है, मोस्टली लोगों ने देखी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। आजकल मुख्तलिफ टर्किश और दूसरे ड्रामास बड़े अप हैं, बड़े हिट हैं, बड़े फेमस हैं,
बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, प्रोडक्शन वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त है उनकी, ज़रूर देखने चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ अगर आपको ऑथेंटिक इस्लामिक हिस्ट्री देखनी है तो आप मैं सजेस्ट करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा बल्कि, कि अमीर मुख्तार के ऊपर बनी हुई ये सीरीज़ मुख्तारनामा ज़रूर देखें। और आखिर में मैं बस आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मुख्तारनामा बनाया गया, इट नीड्स टू बी वॉच्ड, इट नीड्स टू बी प्लेस्ड। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी मज़ीद वीडियोज़